25 सितंबर को इनेलो की तरफ से रोहतक में एक बड़ी रैली का आयोजन किया जा रहा है। ताऊ देवीलाल की जयंती के मौके पर यह रैली होने वाली है और इस रैली को लेकर इनेलो की तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं। और इसी सिलसिले में जब अलग अलग जगहों पर इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष या इनेलो के दूसरे नेता लोगों को रैली का निमंत्रण देने के लिए पहुंचते हैं तो उनके निशाने पर बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस होती है और खास तौर से भूपेंद्र सिंह हुड्डा होते हैं। बार बार इनेलो की तरफ से यह कहा जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ही हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनाने में सहयोग किया है, बीजेपी की बी टीम के रूप में काम किया है। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की तरफ से अभय चौटाला पर और इनेलो पर जमकर पलटवार किया गया है। किस तरह के वार पलटवार हुए, ये रिपोर्ट देखिए। आरोपों की आंधी, सियासी संग्राम तेज, हुड्डा बनाम चौटाला, सियासी लड़ाई घर पाई। हरियाणा की सियासत के दो बड़े चेहरे आमने सामने हैं। एक तरफ इनेलो के अध्यक्ष अभय चौटाला है, दूसरी तरफ हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा। अभय चौटाला आरोपों के तीर से हुड्डा पर एक के बाद एक वार कर रहे हैं। राजनीति के इस सियासी तूफान में अभय चौटाला ने हुड्डा पर बीजेपी से मिली भगत का आरोप लगाकर आरोपों की बौछार की है। ये तीसरी बार की सरकार किसने बढ़ाई, इस बात का खुलासा अब मैं जब एक वर्ष से लगातार पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए, संगठन को बूथ के स्तर पे खड़ा करने के लिए गांव-गांव जा रहा था, लोगों से मिल रहा था, तब लोग खुल के कह रहे थे कि हम तो भाजपा को सत्ता से बाहर करके कांग्रेस को सत्ता में लाना चाहते थे। लेकिन कांग्रेस के कुछ लोग ऐसे थे जो एक षड्यंत्र के तहत भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे थे। ये मदद कैसे की गई, इस बात का खुलासा साथियों 25 तारीख को आपके सामने करूंगा। देखिए, व्यक्तिगत में बात कहता नहीं, लेकिन एक पार्टी को हेड कर रहे हो। पार्टी जब कोई रैली करती है तो अपनी अचीवमेंट बताते हैं। तो ये क्या रोहतक में ये बताने आएंगे क्या कि जब उनकी सरकार थी, किसान वायदा किया था ना मीटर होगा ना मीटर रीडर होगा, और बाद में गोलियों से भुना गया। 25 तारीख को रोहतक में इनेलो बड़ी रैली करने जा रही है। रोहतक भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ है। रोहतक में इनेलो की ये रैली कई मायनों में खास है, जिसमें इनेलो बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है। कितने ऐसे लोग थे जिनको भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने लोगों को खड़ा करके हराया। अलग अलग बहुत सारे नाम है, एक का उदाहरण दे देता हूं आपको, बाकियों का भी बता दूंगा कौन कौन थे जिनको किस किस तरीके से हराया गया। विजेंद्र जो था राहुल गांधी की टिकट से आया था, और विजेंद्र से हुड्डा को सबसे बड़ा डर था कि अगर ये जीत गया, कल को सरकार कांग्रेस की बनी तो लीडर का नाम कहीं ऐसा ना हो राहुल गांधी इसका निकाल दे, तेरी जगह इसको आगे कर दे। तो पहले इसका इलाज किया जाए, और उसका इलाज बड़े तरीके से किया इसने। 3 इसके चहते लोग थे जिनको ये कहता था तुम्हें चुनाव लड़ाऊंगा। को पता था कि तुम इंडिपेंडेंट खड़ा होगे तो चुनाव नहीं जीत सकोगे, बावजूद उसके तीनों को खड़ा किया गया और तीनों ने 60,000 वोट लिए। वीरेंद्र का लड़का 32 वोट से हार गया। इस तरह से इसने भाजपा की मदद करी है। आपको एक और चीज बताता हूं कि किस तरह से भाजपा के साथ इसकी बड़ी साठगांठ। राहुल गांधी का इस्तीफा हो गया, एक हफ्ते में कोठी खाली करा ली थी। करवाई थी कि नहीं करवाई थी? अपोजिशन लीडर को हटे हुए 1 साल हो गया हुड्डा को, आज भी उस कोठी में यही है, आज तक खाली नहीं है, कोई जिक्र नहीं है। तो कोई रिश्ते तभी खाली नहीं है, सरकारी कोठी खाली होते देर लगती है क्या? ये क्या ये बताएंगे कि इनके पीछे कौन है? क्या ये बताएंगे कि विधानसभा के इलेक्शन में किससे समझौता टिकट किया, कितनी टिकट किसके कहने से दी? क्या ये बताने आएंगे? फिर बेटे को लेकर वहां जाओगे। तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि हम कांग्रेस का खुलासा करें, किस तरह से बीजेपी कर तो दिया मैंने खुलासा, हो तो गया खुलासा, और कैसे होता खुलासा? सबसे पहले बेटे के पास गया, बेटे को ले गया। कारण क्या है जी? बीजेपी और जो इनेलो है वो दोनों रोहतक में ही अपना डेरा डाले बैठे हैं। अरे मिले हुए भाई,
ये जो है आपको भी टीम बता रहे हैं। इनेलो बी टीम है। ये प्रॉक्सी वार चलती है इनकी। कभी तो जेजेपी उसकी प्रॉक्सी बन जाती है, कभी इनेलो बन जाती है। ये तो दुनिया देखा, हरियाणा के लोग खूब समझते हैं। हुड्डा के गढ़ रोहतक में इनेलो की रैली राजनीतिक हलचल पैदा कर रही है। एक तरफ हुड्डा के गढ़ में शक्ति प्रदर्शन है, दूसरी तरफ अभय चौटाला की तरफ से हुड्डा पर सियासी वार तेज है। 25 तारीख को रोहतक में सियासी रंगत कैसे नजर आएगी, देखना दिलचस्प है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।